गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर शाह महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। बाबा लतीफ शाह महाराज की जय। आज फिर से बाबा हरदेव जी द्वारा रचित हरदेव वाणी से आपके सम्मुख कुछ पवित्र वाणियां लेके आया हूं और जिस प्रकार बाबा जी ने इसमें बहुत ही सुंदर शब्दों में मानवता को उस परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का एक सरलतम रास्ता बताया है और कहा है कि इन सब अच्छी आदतों को, इन सब वचनों को अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको साक्षात्कार परमात्मा के स्वयं में दर्शन जरूर हो जाएंगे, पर आपको उस पर चलना पड़ेगा। सिर्फ सुनने मात्र से ही कुछ नहीं होने वाला। तो आइए बाबा जी द्वारा रचित वाणी की तरफ चलते हैं। जिस जन के हिस्से में साधो ज्ञान उजाला आया है, ब्रह्मा क्या है माया क्या है, जान वही जन पाया है। कितनी सुंदर बात कही बाबा जी ने। बाबा जी ने भी ये कब कहा कि जब उन्होंने स्वयं को जाना, स्वयं के अस्तित्व को जाना और उस परम पिता परमेश्वर से अपनी लीप को लगाया और अपनी अंतरात्मा में उनके दर्शन प्राप्त किए, तभी ये सारी चीजें उनकी अंतरात्मा से आई। जिस जन के हिस्से में साधो ज्ञान उजाला आया है, कि ये ज्ञान, ये कौन से ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे? जो यहाँ पे बात कर रहे हैं बाबा जी, कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? भाई ज्ञान तो कई है ना इस दुनिया में, ज्ञान से तो ये दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन यहाँ पे उस कौन से ज्ञान की बात हो रही है कि जिस ज्ञान से हमें मुक्ति प्राप्त हो, यहाँ पे उसी ज्ञान की बात हो रही है। और ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? जो मुक्त पुरुष होगा उसी से मिलेगा ना। और हम ज्ञान लेने किसके पास जाते हैं? कि जो खुद सांसारिक में फंसे हुए हैं पूर्णतया, उनके पास हम पूछने जाते हैं कि मुक्त कैसे होंगे हम, बताइए हमें। जब वो अपनी ही मुक्ति का निवारण नहीं कर पा रहे तो वो हमारी मुक्ति का क्या निवारण करेंगे? तो यहाँ पे उस मुक्ति रूपी ज्ञान की बात हो रही है कि जिस जन के हिस्से में साधु ज्ञान उजाला आया है, जब उस ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इस जीवन में उजाला स्वयं आ जाता है, ये जीवन स्वयं प्रकाशित हो जाता है। देखिए, जिस उद्देश्य के लिए इस मानव को यह जीवन प्राप्त हुआ है, या यह कह सकते हैं कि यह मानव तन मिला है, अगर उसी उद्देश्य को हमने पूरा नहीं किया तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। हम मतलब यह आत्मा, यह जीव, यह ऐसे ही भटकता रहेगा। तो क्यों ना हम उस परम ज्ञान की प्राप्ति इस मानव तन में रहकर कर लें, क्योंकि एक मानव तन ही है जिसमें आप
इसकी प्राप्ति कर सकते हैं, बाकी और किसी योनि में आप प्राप्त नहीं कर सकते। अभी कुछ देर पहले की बात है, सामने मेरे एक श्वान बैठा हुआ था, तो मैं उसको देख रहा था कि देखा तो कितने शांतिपूर्ण से पूरे दिन अपना लेटा रहता है। जब उसको भूख लगी तो जाएगा, तो मालिक ने भी खाना रखा रहता है, गया उसने खाया, फिर अपना लेट गया। देखा दो चार इधर भूखते रहते हैं तो फिर उनके पीछे वो भाग जाता है, फिर आया, फिर आराम से अपना लेटा रहा। उसे किसी चीज की चिंता नहीं, ना कमाने की, ना खाने की, ना पीने की, है सब कुछ चल रहा है। और वो भी अपनी इस योनि को पूर्णतया जिएगा। जब तक उसका अंतिम समय आएगा तब तक वो पूर्णतया जिएगा। लेकिन मानव तो ऐसे उपद्रव मचाता है जैसे कि पता नहीं ये पूरी पृथ्वी उसी की है, उसने ही इसको रचाया है और इस पर कब्जा भी वही करना चाहता है। अपने खुद के तन पर तो कब्जा है नहीं, अपने खुद के मन पे कब्जा है नहीं, अपने खुद के नजरिए पे कब्जा है नहीं, और चल दिए कब्जा करने। इसीलिए ये मानव तन मिला है कि वो जो लेटा हुआ जानवर था उसमें और तुम में सिर्फ इतना फर्क है, किसका? चेतना का। आपके अंदर चेतन शक्ति है, आप समझ सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आप अपनी बुद्धि दौड़ा सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और परम सत्य को प्राप्त करना ही हर किसी मानव जीवन का उच्चतम लक्ष्य है, और इसको प्राप्त करके ही आप मुक्ति पा सकते हैं। वरना संसार की किसी भी चीज में मुक्ति को ढूंढने जाएंगे तो माया में ही फंसे रह जाएंगे, मुक्ति कहीं नहीं मिलेगी। ब्रह्मा क्या है, माया क्या है, जान वही जन पाया है। देखिए कि जिसके जीवन में यह परम सत्य का उसको ब्रह्म और माया में फर्क नजर आ जाता है। बोलते हैं ना कि ब्रह्मलीन हो गए, नहीं मर गए, सिंपल सी भाषा में। तो ब्रह्मलीन का मतलब कि उसको तुम नोचो, काटो, पीटो, जलाओ, कोई असर नहीं पड़ने वाला है ना। मीन्स क्या हुआ कि आत्मा उसके शरीर से मुक्त हो गई। इसी तरीके से हमें जीते जी मुक्त होना है। अगर जीते जी हम इस मोह माया से अगर मुक्त हो गए तो समझ लीजिए कि हम पूर्ण ब्रह्म हो गए। माया क्या है, जान वही जन पाया है। तो ब्रह्म और माया में वही जन फर्क कर सकता है जिसको परम सत्य का ज्ञान उजाला प्राप्त हो जाएगा। उजियारे का लाभ न लेता जिसकी बुद्धि मंद हुई। हाय 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 हाय, कितनी सुंदर बात की। उजियारे का लाभ न लेता जिसकी बुद्धि मंद हुई। मतलब बुद्धि मंद होने का मतलब ये वही पशु है ना, वो उजियारे का लाभ कहाँ से लेगा? वो तो इसी में फंसा रहेगा। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा संसार है, मेरा पैसा, मेरा ये सब कुछ, मेरा 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 कर करके क्या होगा, सब कुछ उसी में फंसा रहेगा। उसमें फंसने के बाद क्या होगा, उसका जीवन वही होगा जो सबका चल ही रहा है इधर उधर,
दुखों ने घेरा हुआ है, बीमारियों ने घेरा हुआ है हर चीज का दुख। और वो उस जाल में उलझता ही रहेगा, उलझता ही रहेगा। लेकिन जहां पर उसको परम ज्ञान प्राप्त हो गया, जहां पर उसको परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई, समझ लीजिए वहीं से उसके जीवन में क्या हो गया, उजियारा। नहीं है, उसका जीवन नरक से भी बदतर है, नरक से भी बदतर। मैं भी ये तब कह पा रहा हूं कि जब मैं इसको जान गया हूं, और जानने के साथ साथ मान गया हूं, और मानने के साथ साथ इसको अपना लिया है, तब मैं ये सब कह रहा हूं। वरना मैं भी पहले इन्हीं जानवरों में फंसा हुआ था, इन्हीं पशुओं में फंसा हुआ था। लेकिन आज जब ये ज्ञान उजियारा मेरे जीवन में आया, तो ही मैं धीरे धीरे एक ज्योति की भांति चमकने लगा। धीरे 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 ये ज्योति एक बहुत बड़े प्रकाश का रूप लेगी, और संसार में अपने आप में मैं चमक जाऊं, अपने आप में। जब स्वयं में मैं चमकूंगा तो संसार में तो देख अपने आप हो जाएगा। और संसार में चमके ना चमके, लेकिन हम अपने आप में, अपनी अंतरात्मा में, अपने जो ये जीव है हमारे अंदर वास कर रहा है, ये बोलने वाला है, जो ये बोल रहा है अभी आपसे, इसको शुद्ध कर दें, शुद्ध कर दें। समझे? मंद बुद्धि वाले ये चीज नहीं समझ पाएंगे, उनके लिए ये चीजें बनी ही नहीं है। उनको पकड़ पकड़ के भी लाएंगे ना, तो भी वो ये चीज नहीं समझ पाएंगे। ठोकर ही खाता है अक्सर जिसकी आंखें बंद हुई। जिसने अपनी आंखें, सिंपल सी बात, आप इस एग्जाम्पल को वैसे ही ले लीजिए ना अपनी जिंदगी में, कि आपने आंखें बंद की और आपने बोला कि अब मैं चल के देखता हूं, तो देखिए चल के क्या मिलता है आपको। कहीं टकराओगे, कहीं भिड़ जाओगे, कहीं गिर जाओगे, यही होगा ना। यहां पर इसी प्रकार से कहा गया है कि जिसने अध्यात्म को नहीं जाना, जिसने आध्यात्मिक जीवन नहीं जिया, वो अपने जीवन में ठोकर ही खाता रहेगा। चाहे वो इस पृथ्वी का सबसे बड़ा राजा क्यों ना बन जाए, वो सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति क्यों ना बन जाए, इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का सबसे अमीर व्यक्ति माया में, लेकिन कुछ नहीं पाया उसने, कुछ नहीं, ठोकर ही खाता रहेगा। चलिए ठीक है, अब कैसे हैं आप? ये भी सवाल दिमाग में आएगा। करोड़पति है, पूरी पृथ्वी उसकी है, आधी कोई बोले कि मुझे दे दे, या आधी पे किसी ने हमला कर दिया कि अब मैं ले लूंगा, बना ना दुख का कारण? नहीं बना। अरे अभी हमारे देश में ही ऐसी सिचुएशन सामने आई आपके, देखिए तो सही, उन पर नजर डालिए। मंगा दिए, तीर धनुष और तोप गोले लेके खड़े हो गए, उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे उसमें कितने जन मरेंगे, कितनी बर्बादी होगी, इसका कोई वो नहीं, लेकिन उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि इसको हमने अपना जान रखा है, अपना मान रखा है। अबे कितने आए और कितने चले गए, और अभी तुम, मैं ज्यादा नहीं 20 साल ले लेता हूं, कोई सा भी इस टाइम जो नेता बैठे हैं, कोई से भी बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, 20 साल के बाद वो सब वैसे ही मर जाएंगे, उनको मारने की जरूरत नहीं, वैसे ही मर जाएंगे अपनी मौत। फिर आओ ना, कब्जा करो, फिर बोलो कि ये है बात। सही बात कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं, जहां तक मुझे भी है और आपको भी है। ठोकर ही खाता है अक्सर जिसकी आंखें बंद हुई, क्योंकि इनकी आंखें बंद हैं। काश थोड़ा सा उजाला इन्होंने बचपन से लेके और इस बुढ़ापे तक, इस जवानी तक लिया होता, तो कहीं ना कहीं
थोड़ा बहुत ही ज्ञान इनके अंतरात्मा में एक प्रकाश पैदा करता कि क्या सही है और क्या गलत है, और क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी पीढ़ी तो 3 पीढ़ियां तो ऐसी खत्म हो गई है। आज तक किसी भी घर परिवार में जाइए तो मुश्किल से आपको 99% ऐसे लोग मिलेंगे जिनको ना तो अपने धर्म ग्रंथों के बारे में पता है और ना ही धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में पता है। तो डूबते जा रहे हैं, डूबते ही जा रहे हैं। हम अध्यात्म को तो तब जानेंगे जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों को जानेंगे जो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। क्या? यह संस्कृति। जब तक संस्कृति को नहीं जानो तो अध्यात्म को कहाँ जानोगे? जो जन आंखें खुली रखेगा उसे नजर सब आएगा। जो जन आंखें खुली रखेगा, जिसके जीवन में ये परम सत्य का ज्ञान उजाला आ जाएगा, प्रकाशमय हो जाएगा, उसी की आंखें खुली रहेंगी। वो दूसरों के दोष देखने से पहले खुद के दोष देखेगा। वो दूसरे पे उंगली उठाने से पहले खुद की तरफ झांकेगा। वो अपने अंदर के दोषों को मुक्त करेगा, अपने जीवन को एक प्रकाशमय बनाने में लगा रहेगा। इस अंतर आत्मा को उस परमात्मा के साथ जीते जी मेल कराने के लिए प्रयत्न करता रहेगा, और उसी को सब नजर आएगा, उसी को सब नजर आएगा। वो मंजिल पर जा पहुंचेगा, ठोकर से बच जाएगा, और वो ही मंजिल पर पहुंचेगा। कोई भी दुनिया की ठोकर उसको नहीं रोक पाएगी, क्योंकि वो इस दुनिया से ही अपने आप को विरक्त कर लेता है। वो इस मोह माया से ही अपने आप को विरक्त कर लेता है। ज्ञान उजाला मिला तुझे तो राह देख कर चलना है। ज्ञान उजाला मिला तुझे तो राह देख कर चलना है। अगर ज्ञान उजाला तुम्हें मिल गया है, अगर परम ज्ञान तुम्हारे सामने, तुम्हारी अंतरात्मा में अगर वो प्रविष्ट हो चुका है, तो अब तुम्हें क्या करना है? राह देखकर चलना है। बिल्कुल, क्योंकि ये एक सांसारिक जीवन से अलग ही रास्ता है। इसको अगर तुम अपनाओगे तो सांसारिक लोगों को बहुत कष्ट होगा, और उनके सामने पहले तो अपनाने को कह रहा हूं मैं, अपना के तुम इस रास्ते पे चलना शुरू कर दो बस। आध्यात्मिक सांसारिक लोगों का बस जीना हराम उसी टाइम से कि ये कैसे इधर चला गया। फिर उसके बाद चलने के बाद अगर कुछ बातें तुम उनके सामने बोलना शुरू कर दो बस आध्यात्मिक, उसके बाद तो उनके सर के बाल ही गायब हो जाएंगे कसम से। ये हकीकत बात कह रहा हूं मैं, जो मेरे साथ गुजरती हैं और होती हैं। कई लोग ऐसे भी हैं, मैं यही की बात कर रहा हूं, अध्यात्म में रहते रहते जो सिर्फ जुड़े हुए हैं, लेकिन आज तक वो परमात्मा को समझ नहीं पाए। वो सिर्फ हो गए कि चलो मत्था टेको, जैसे मंदिर में नहीं जाते कि मत्था टेको और आ जाओ और फूल पत्ती चढ़ा लो, ये कर लो। लेकिन उस भगवान को आज तक समझे नहीं कि वो है क्या, वो भगवान, वो शक्ति है क्या। अगर वो शक्ति है तो कहाँ पर है? क्या मैं उसको अपने आप में देख सकता हूँ? क्या उसको मैं अपने आप में महसूस कर सकता हूँ? है? हम कुत्ते को कुत्ते की नजर से देखते हैं, इंसान को इंसान की नजर से, लेकिन हम दोनों तो एक ही हैं। हम अलग तो है ही नहीं, एक ही बाप की औलाद है, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो सूअर है, एक ही बाप की औलाद है। बताओ, कई लोग इसको नहीं मानेंगे, बहुत गलत बात कह दिया आपने,
ये तो बहुत ही गलत बात होगी। इतनी बड़ी बात कैसे कह दी आपने यहां पर, वो भी। ये लो, क्या अलग है? यार ये बाहरी आवरण ही तो अलग है ना, ये बाहर का जो मखोटा अलग है ना। बाधाओं से बचकर तूने बंदे नित्य संभलना है। ऐसी ऐसी बाधाएं आएंगी, जो मैं कह रहा था, ऐसी ऐसी बाधाएं आएंगी, लेकिन तुझे बचकर चलना है और नित्य संभलना है। इनसे बचकर चलना होगा, संभलना होगा। अगर इनकी बातों में अगर आ गए तो फिर उसी माया में घुल जाओगे, उसी माया में घुल जाओगे, क्योंकि रास्ता कठिन है, थोड़ा कठिन है। सरल होता तो पूरी दुनिया यहीं झुकी रहती, लेकिन कठिन है। अब किसी को बोले कि भैया मोह माया छोड़ देनी है, बिल्कुल त्याग देनी है बिल्कुल, तो क्या कोई मानेगा? बोलेगा यार कैसे त्याग सकता हूँ, इतना अच्छा खासा पैसा पल्ला आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, और इसको मैं छोड़ दूं? है मैं देहरादून की वो जो 100 एकड़ की जमीन दे रखी है उसको ना खरीदूं? वाह। उसमें मैं अपना होटल नहीं बनाऊं? वाह, कैसी बात कर रहे हैं आप। वहां से मैं कमाऊं नहीं? क्या बात, कैसी बात कर रहे हैं आप। कठिन है ना। वो बोलेंगे कि कुछ नहीं है, अध्यात्म बोलेंगे कुछ नहीं है, वो यहीं रही वो जमीन और यहीं रहेगी वो जमीन, ना तेरा कुछ ना मेरा कुछ। बोलेंगे फालतू की बातें करते हैं हमारे सामने आप। ये जमाना चला गया। ये खुद मुझे अपने ही परिवार में सुनने को मिले कि गीता की बात क्या करते हो, आज का टाइम पे जियो। और गीता को जोड़ देते हैं किससे? संसार से। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अरे ये तो देखो तो सही, श्री कृष्ण भगवान ने किस चीज के लिए कहा ये शब्द कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो? क्या वहां पे वो क्या बोलते, वो हो रहा था क्या, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी क्या? नहीं ना। उन्होंने इस जीव के बारे में कहा, समझे, ना कि किसी चीज को हथियाने के लिए कहा। ज्ञान की इस ज्योति का तूने लाभ उठाते जाना है। और ये जो ज्ञान की ज्योति तुझे प्राप्त हुई है ना, इसका लाभ उठाना है। इसका लाभ कैसे उठाना है? इसका लाभ ऐसे नहीं उठाना कि मुझे ज्ञान मिल गया तो बस मैं अब लोगों के सामने बड़बड़ 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 करता रहूं। इस ज्ञान का फायदा इस तरीके से उठाना है कि तेरे को सबसे पहले इस ज्ञान को अपने आप में जीना है। जब अपने आप में जियोगे तो ही लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाओगे, सबके सामने प्रस्तुत कर पाओगे कि क्या और कैसे इसमें जिया जाता है, कैसे अंतरात्मा को सुकून मिलता है, किस प्रकार मोह माया से दूर हुआ जाता है। जब खुद होंगे तो ही दूसरे को बताएंगे ना भाई। सब लगे हुए हैं कि कोई आजकल सोशल मीडिया पे पोस्ट लगे हुए हैं कि सब कि कभी इधर के कभी उधर के, मैं वहां घूमने गया, मैं आज ये करने गया, मैं वो करने गया। क्या जरूरत है इन सब का करने से, क्या मिलेगा, है ना। भक्ति करनी है तो अपनी अंतरात्मा से करो और उस अंतरात्मा को पवित्र करो। और जब वो पवित्र होगी तो फिर अपने वचनों को, अपनी वाणी को सामने वालों तक पहुंचाओ, ताकि वो भी इन वाणियों को सुनकर अपनी अंतरात्मा को पवित्र कर सकें। अंतरात्मा को पवित्र करें ना करें, कम से कम अपने कानों को तो पवित्र कर सकते हैं, है ना। कहे हरदेव झूठ से बचकर सत्य सदा अपनाना है। वाह, जो भी हम इन आंखों से देख रहे हैं,
ये जो हमारी इंद्री है, आंखें, वो सब झूठ है, सब झूठ है, सब नष्ट होने वाले चीजें हैं। और एक ही सत्य है, यह जीव, यह आत्मा। इसी सत्य को हमें जानना है, इसी सत्य की बात यहाँ पे की गई है। लेकिन हम सब ये जो बातें कही गई हैं, इनको सांसारिक जीवन में जोड़ देते हैं। सांसारिक जीवन में कि कोई हम संसार में कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में ये बात जोड़ देते हैं, उनको हम सत्य बना देते हैं, उसको सत्य बना देते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है। और कहते हैं कि वहाँ पे बाबा जी ने ये कहा है। यार, बाबा जी ने जिस चीज़ के बारे में कहा है वो सत्य कोई और सत्य है। इसको कोई भी सांसारिक जीवन से ना जोड़े। ये उस परम सत्य के बारे में कहा गया है, जिस परम सत्य के लिए हम और आप अभी तक भटक रहे हैं। और उसी सत्य की प्राप्ति सतगुरु की कृपा से जल्द ही हो जाएगी। उस परम सत्य में मैं अपने आप को न्यौछावर करना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ उसमें, कि वहां पर कैसा होगा, क्या फायदा। मरने के बाद किसने बताया कि स्वर्ग में गए कि नरक में गए कि कहाँ गए, क्या गए? नहीं। क्यों ना मैं जीते जी मर जाऊं, तो ही परम सत्य की प्राप्ति हो पाएगी। वरना ऐसी झूठ में हम जीते रहेंगे और जीते रहेंगे, लेकिन सत्य की प्राप्ति करनी